नमस्कार, मैं राजू लकड़ा, अमेजन बेस्ट सेलर पुस्तक, भाग्य निर्माता के लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर तथा लाइफ कोच। साथियों, इस वीडियो में मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बार बहुत सारे साइंटिस्ट ये चिंता में लगे हुए थे कि जब हम लोग चांद पर गए तो वहाँ पे कोई पेन काम नहीं कर रहा था। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मिल करके एक ऐसा पेन बनाने की कोशिश में थे जो कि चंद्रमा में भी जा कर के वो काम करे। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग परेशान थे कि आखिर कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। उसी में से एक साइंटिस्ट थे और वो अपने घर में एक रूम में बैठे हुए थे, बहुत ही चिंता मग्न में थे। और उनका एक छोटा सा क्यूट सा बेबी आकर बोलता, पिताजी मुझे आपके साथ खेलना है, आप मेरे साथ मैदान में चलो। लेकिन उनका पिताजी था जो साइंटिस्ट थे, वो मना कर देते कि मैं नहीं जा सकता, मैं किसी समस्या का समाधान के बारे में सोच रहा हूँ। तो वो बच्चा फिर से, वो थोड़ा ज़िद्दी था, फिर से बोलता, चलिए ना, आप मेरे साथ खेलने चलिए, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। फिर से वही बोलता है, मैं बहुत बड़े मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक समाधान चाहिए। तो आखिर क्या समस्या है, आप मुझे बताइए। तो उनके पिताजी हंस करके बोलते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर चिंता कर रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए, और तुम एक छोटे से बच्चे मुझे बताओ बोल रहे हो। तो आखिर बताइए ना पिताजी, बताने में पैसा थोड़ी ना लगता है। तब जा कर के उनका जो बेटा था, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सारे वैज्ञानिक लोग एक ऐसा पेन का आविष्कार करने के विषय में सोच रहे हैं जो कि चंद्रमा में भी जा कर के चले, वो भी चंद्रमा में भी जा कर के लिखने का काम किया जा सकता है। तो उनका बच्चा था बहुत ही क्यूट, वो बोलता है, बस इतनी सी बात, बुद्धू लोग पेंसिल से नहीं लिख सकते क्या। तब उनके साइंटिस्ट थे जो उनके डैडी थे, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, उल्लास से भर जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह, सचमुच अगर पेन काम नहीं कर रहा तो पेंसिल से भी तो लिखा जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर सीखने की कहीं पे बात है तो चाहे आपसे कोई व्यक्ति छोटा हो या फिर उम्र में बड़ा हो, कहीं पे भी सीखा जा सकता है। इस वीडियो का सार यही है दोस्तों कि सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं होती है। सीखने का कोई एक्सपर्ट या फिर कोई विशेष गुरु से ही सीखा जाए ऐसी बात नहीं है। आप छोटों से भी सीख सकते हैं और बड़ों से भी सीखा जा सकता है। इसी तरीके की घटना एक मेरे जीवन में भी हुई। मैं किसी काम के लिए एक दुकान में गया हुआ था। उस दुकान में मैं अक्सर जाता था और उस समय क्या हुआ कि मैं एक पुस्तक लिख रहा था और मैं काफ़ी लंबे समय से ये सोच रहा था कि सारा कंटेंट फर्स्ट एडिशन में ही डाल दिया जाए। इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित था। और जब उस दुकानदार के पास गया तो वहाँ पे जब कुछ चर्चाएं हुई तो फिर उन्होंने कहा कि सर आप इस पुस्तक को कब तक में लेकर के आ रहे हो। तो मैंने कहा कि इस पुस्तक को मैं बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन उन सभी कंटेंट को अगर एक ही बार में डाल दिया जाए तो अभी टाइम थोड़ा और लंबा लग सकता है, ज़्यादा समय लग सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, पहले आप पहला एडिशन लेकर के आइए और लोग जब इसको पसंद करते हैं तो जब दूसरा एडिशन लेकर के आएंगे तो बाकी सारा कंटेंट डाल दीजिएगा। तो मैंने कहा वाह, और ये सचमुच पहला एडिशन छोटा किताब से भी लाया जा सकता है और बाद का कंटेंट सेकेंड एडिशन में भी डाला जा सकता है। तो मैंने भी यहाँ पे सीखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सचमुच कहीं पे भी सीखा जा सकता है, किसी से भी सीखा जा सकता है। तो यदि आप भी ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, जीवन में सीखते रहना चाहते हैं, जीतते रहना चाहते हैं, तो सीखना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए सब्जेक्ट में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जोहार।